मुझे ज्ञात है ऋषिवर, जो दान मैं आपसे मांग रहा हूं वो समस्त दानों से परे, वो भी उस समय जब आप स्वयं पिता बनने वाले हैं। किंतु मेरे समक्ष अब और कोई मार्ग शेष नहीं। मैं विवश हूं ऋषिवर। स्वयं प्रभु श्री हरि नारायण सृष्टि के पालनहार, उनके भी अनुसार उस भयंकर असुर वृत्रासुर से सृष्टि की रक्षा हेतु आप ही एकमात्र उपाय। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की और अपनी अस्थियों का दान नहीं दी, तो मेरे कारण इस समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना हां कहा और ना ही ना, और वहां इंद्रदेव की याचना का कोई उत्तर दिए बिना अपनी कुटिया में चले गए। इंद्रदेव की याचना ने ऋषिवर के समक्ष एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। अंततः आप भी विचलित हो गए ऋषिवर, किंतु दान तो ऋषि का धर्म होता है। ऋषि के द्वारा दान मांगे जाने पर उन्हें दान दिया जाना चाहिए। तो विशेष परिस्थितियों में यदि किसी ऋषि से कोई दान मांगे तो ऋषि को भी अपना धर्म अवश्य निभाना चाहिए। किंतु ऋषिवर, यहाँ तो आपने देवराज इंद्र को अपनी अस्वीकृति व्यक्त कर दी, अर्थात आप भी धर्म के पथ से विमुख हो गए। जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वामी, आप आ गए। एक ऐसे अस्त्र के निर्माण के लिए हमें केवल ऋषि दधीची की ही अस्थियों की आवश्यकता होगी, क्योंकि केवल उन्हीं की अस्थियों में इतना सामर्थ्य है कि वो एक शक्तिशाली अस्त्र का रूप धारण कर उस असुर का वध कर सके। ऋषि दधीची तो निरुत्तर होकर अपनी कुटिया में लौट गए। क्या होगा अब? वहां वो दुष्ट वृत्रासुर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर रहा होगा। तो फिर अब इस अनिष्ट को रोकने का क्या उपाय है देवराज? अब हमें शीघ्र कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इस वृत्त के पूर्ण होने की ही देर है, फिर कोई सृष्टि की रक्षा नहीं कर सकेगा। समस्त संसार को निगल जाऊंगा मैं। प्रभु, वृतासुर का विनाशकारी प्रकोप अब क्षीर सागर को भी प्रभावित कर रहा है। हमें शीघ्र ही इस संकट को दूर करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये कैसा अशुभ संकेत है? ये आपकी कैसी लीला है स्वामी?
अब एकमात्र ऋषि दधीची ब्रह्मांड की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या हुआ स्वामी? आप इतने व्याकुल क्यों हैं? मैं आपसे एक अनुमति प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझसे कैसी अनुमति चाहिए आपको? अर्धांगिनी की अनुमति ही किसी भी कार्य में उसके पति की सफलता का आधार बनती है। इसीलिए यदि पति को शिक्षा के हेतु किसी अन्य नगर या ग्राम जाना हो, तपस्या के लिए किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा करनी हो, तो सदैव पत्नी की अनुमति से ही पति को ऐसा करना चाहिए। और अब जब मुझे इस संसार का ही त्याग करके परलोक जाना है, तो आपके अनुमति के बिना कैसे जा सकता हूं मैं? किसी ने मुझसे दान मांगा है देवी। आप इस ऋषि को दान देने की, अपना ऋषि धर्म निभाने की अनुमति दे दीजिए। आप अपने प्राण दान करने के लिए तत्पर हैं और मुझसे, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी भावी संतान की माता से ये अपेक्षा कर रहे हैं मैं आपको अपने प्राण त्याग करने के लिए अनुमति दे दूं? ये विचलित होने का अवसर नहीं है देवी। मुझे अपना धर्म निभाना ही होगा। किंतु ये कैसा धर्म है जो आपको मुझसे सदा के लिए दूर कर देगा? आप और मैं, अर्थात हम क्या हैं देवी? ये कैसा प्रश्न है स्वामी? आप, मैं और हमारी होने वाली संतान, हम एक परिवार हैं। और हमारा परिवार कहाँ सुरक्षित रह सकता है? परिवार की सुरक्षा का आधार तो एक सुरक्षित समाज ही तो होता है ना स्वामी? और समाज कहाँ सुरक्षित रहता है? एक सुरक्षित संसार में स्वामी, और कहाँ? किंतु आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इसीलिए देवी, क्योंकि हमारा संसार, हमारी सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड संकट में, अर्थात हमारा परिवार संकट में है देवी। और इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसीलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। किंतु आप अस्थियां दान में देकर अपने प्राण त्याग देंगे तो प्रभु के अवतार के पिता होने का सुख कैसे प्राप्त करेंगे? और मैं स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रह सकूंगी? मेरे जाने के उपरांत भी ये संसार मुझे महादेव के अवतार के पिता के नाम से स्मरण करेगा। किंतु यदि ये संसार ही शेष नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये परिवार भी नहीं देवी। इसीलिए अब विलंब मत कीजिए, मुझे शीघ्र ही अनुमति दे दीजिए।